गांव धनौली के अंदर जो कोचिंग सेंटर खोला गया है, कंप्यूटर सेंटर जो खोला गया है, गांव की बेटियों के लिए और बेटों के लिए एक सुविधा नौजवान सेवा सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ पर शुभ मुहूर्त किया गया है। और इस मौके पर पहुंचे हैं असंध के विधायक सरदार शमशेर सिंह गोगी। वो पहुंचे हैं, शुभ मुहूर्त करेंगे। इस कार्यक्रम के अंदर आज वो मुख्य अतिथि हैं। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी सिखाया जाएगा और साथ में बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी दी जाएगी, ताकि जो आने वाला समय है बच्चों के लिए वो बेहतर हो सके। क्योंकि गांव के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ साधनों की कमी की वजह से ही गाँव के बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं। मीडिया और ये एक शुरुआत जो की है नौजवान सेवा सोसाइटी ने बेहद अच्छी की है। और जिस तरह से हम बात करें कि ये कार्य है सरकार के, करने चाहिए सरकार को, लेकिन कर रही है नौजवान सेवा सोसाइटी। जी, मेरा नाम संतोष है। हम गाँव धनौली से हैं और हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं। गाँव धनौली आंगनबाड़ी। हाँ जी। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज कार्यक्रम ये है सर, हमारे गांव में नौजवान साथियों ने कमेटी बनाई हुई है और जो कमेटी बनी हुई है नौजवान गांव के साथियों की, तो उन्होंने वो हमारे गांव सेवा, हाँ जी, तो वो हमारे गांव में उन्होंने कंप्यूटर सेंटर और स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हो आप शुरुआत गाँव के बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो यही है, खासकर लड़कियों के लिए। वो लड़कियां अपना भविष्य बनाएंगी जो 10-10 पास करके या +2 करके घर बैठी हुई हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो अपना भविष्य बनाएंगी और वो अपना कंप्यूटर सेंटर करके किसी भी फील्ड में जाके अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। सर, जो सेवा सोसाइटी है उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसके लिए उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगी उनका, जो उन्होंने गाँव के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए उन्होंने। हमारे गाँव में पार्क भी बनवाई है। नौजवान सेवा सोसाइटी के द्वारा एक शुरुआत की गई है। हाँ जी, जो ये शुरुआत है बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। जो लड़कियां बाहर जाकर मतलब जो इतने महंगे सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर खोला गया वो जो शहर के कंपैरिजन में फीस है वो बहुत कम है, तो इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों के लिए कि ये वो कम फीस में भी जो कोर्स है वो कर पाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी ये है कि गांव में ही सब उनको मिल रहा है, तो वो जो बाहर नहीं जा सकते तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। अर्शदीप को तो गांव के अंदर आज शुरुआत की गई है, बहुत बढ़िया है। हमें भी गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, गांव के अंदर ही जो हो रहा है। कि माँ बाप बाहर नहीं भेजते, खासकर लड़कियों को, तो गांव के अंदर ही खुलेगा तो इसका कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा हमें गांव के अंदर, जो हम गांव के अंदर ही सीख सकते हैं, जो चीज हम बाहर नहीं जा सकते। ये बहुत बढ़िया कि हम गांव के अंदर ही सब कुछ सीख सकते हैं। बहुत दिक्कत होती अब सुविधा है। यस, कैसे काम कर रही है सेवा सोसाइटी? बहुत अच्छा काम कर रही। बहुत अच्छा है जी, हमारे गांव के युवा ने बहुत अच्छे काम किए। पहले भी सिलाई सेंटर खोला 3 महीने, बेटियों को कोर्स करवाया, सिलाई का सर्टिफिकेट दिए। उससे पहले इन्होंने पार्क बनवाई, बहुत अच्छी बनवाई। उसके पहले हमारे सरपंच साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। असंध के विधायक सरदार शमशेर सिंह गोगी, तो यहाँ पर शुरुआत की जानी है कंप्यूटर सेंटर की, और से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेंटर जो शुरू किया जाना है। रिबन काट कर विधायक शमशेर सिंह रिबन काट कर इस सेंटर का उद्घाटन किया है। कभी ये गांव जो है ना नशे पत्तियों के नाम से पहचाना जाता था जी, और आज यहाँ पे उस मालिक की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है कि ये गांव जो है प्रोग्रेसिव स्टेप ले रहा है। और यहाँ के नौजवानों ने जो ये स्टेप लिए हैं, जिस रास्ते पे ये चले हैं, मालिक इनको बहुत बहुत तरक्की दे। और मैं इनको मतलब पूरी तरह से इनका धन्यवाद भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ये अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे गांव का नहीं पूरे इलाके का जो है वो सुधार होगा। और मेरी तरफ से जितनी भी इनकी मदद हो सकेगी, एक मैंने थोड़ा किया भी, बोलना ठीक नहीं है, जितने पैसे आएंगे बोलना उतनी चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारे काम इनके हो जाएंगे।
एक पानी की समस्या है, एक रास्ते की समस्या थी, 5-7 किले का रास्ता। नहीं, रास्ते तो कई रास्ते हमने भेजे हुए हैं इनके, एक दो गलियां इनकी आई भी है पास होके, उसके टेंडर भी हो गए हैं। और ट्यूबवेल जो लगा था उसमें वो ठगी करके 250 फुट की जो डिलीवरी डालनी थी 150 की डाल के, क्योंकि ठग जहाँ ज्यादा है। और ठगों की तो सरकार ही है, जो सरकार में लोग बैठे हैं। आज ये घपला आया है, कई करोड़ रुपये फसल बीमा के किसी के नाम के कोई कटवा के ले गया। आज ही मैंने डीसी को भेजा हो। अब दिक्कत ये है कि मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, और जिनकी लड़ाई लड़ता हूं वही सिफारशी बन जाते हैं। या तो मैं ही करप्ट हो जाऊं और या लड़ाई बंद कर दूं। अब जमीन तो है थल गांव की, और जिनको मुआवजा दे रहे हैं, कोई सालवन का है, कोई बारी का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, और सारे कागज नकली तैयार कर। अभी डीसी कोई ना कोई एक्शन लेगा, वहां के आदमी पहुंच के उनका मामला। तो ये तो हालात है हमारी सरकार के अंदर बैठे हुए किसी बड़े आदमी के वरदस्त के बगैर इस तरह की करप्शन नहीं हो सकती। और जब सरकार ही बाढ़ ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? तो बाकी इस गांव का तो मेरा ही गांव है, ठीक है ना। मैं तो जब छोटा था, जब आंख की खुली, जब से यहाँ आता हूँ, तो इसलिए इस गांव वालों के लिए मैंने कुछ जुगाड़ किया। लेकिन जिस दिन वो ऊपर से अप्रूव होके आ जाएगा ना, फिर दोबारा मीटिंग करके फिर तुम्हारे माध्यम से बताएंगे। नहीं तो कभी कल को सरकार, तेरे को पता ही राष्ट्रवादी सरकार है, देशद्रोही काम करने में देर नहीं लगाएगी। आप धनौल्टी की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली पूरे हल्के के अंदर ऐसी समस्या है, चाहे नाली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे गलियों की, बहुत ज्यादा समस्या है। लोग इंतजार कर रहे हैं आखिर वो कब बनेगी। आपको देखो ऐसे है, 3 या 3.5 साल के ऐसे है, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। कुछ लोगों की मानसिकता कहीं टिकी हुई है, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन जितनी सड़कें इस हल्के में मैंने विपक्ष में रहते हुए बनवा दी, किसी ने बनवाई आज तक? कच्ची सड़कें थी, रास्ते। कौलखेड़ा में कितनी सड़कें गई वही बनी ना। पंगाड़ा से चोर कारचक कोई सड़क नहीं थी। डेरा गामा से जिंदा जाने के लिए सड़क नहीं थी। कौन कौन सी, मतलब जलमाना में फिरनी, और उस एरिए में कपलाड़ी अलीपुर से प्योंत का रास्ता नहीं था, दोनों सड़कें बन गई। मेरा कहने का मतलब है, कुछ काम ऐसे हैं जो पंचायत को करने होते हैं, और दो सरकार से, इस सरकार की गंदी नीयत की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे, और इसी वजह से वो सारे काम रुके हुए। कोई भी अफसर जो है वो रेजोल्यूशन डाल के राजी नहीं है जी हम फंस जाएंगे। और ऐसे ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो काम हुए नहीं, और पिछले पैसे मांगने वाले लोग आ रहे, ठीक है ना। तो ऐसे काम है। आपने 100 बेड का हॉस्पिटल कभी सरकार में बनता देखा? मैंने विपक्ष में रहते हुए मंजूर करा दिया, ट्रामा सेंटर समेत। स्टेडियम कब से पेंडिंग था? बिल्कुल जी, काफी साल हो गए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे में दम ज्यादा है, लेकिन मेरे को परमात्मा ने बोलने की ताकत दे रखी है, क्योंकि मैं सच्चाई पे चलता हूँ, और सेवा का धर्म मेरा जो है सर्वप्रिय है, और उसी को लेके मैं विधानसभा में बोलता हूँ। वेटरनरी हॉस्पिटल के पैसे आए हुए, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर बनाने के आए हुए, जब किसी को पास बैठने की जगह नहीं होगी, काम क्या करेगा? बाईपास पे सारे जोर लगा दिया सत्ताधारी पार्टी ने, हो गया ना पास, बिल्कुल। और 2-4 सड़कें रह गई हैं, वो भी परसों ही मीटिंग थी, मैंने उनको कहा मां एक भी सड़क कच्ची नहीं रहनी चाहिए हमारे एरिए। और मैं ये काम विपक्ष में हूँ, ईमानदारी से आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं आप लोगों की बात सुनता हूँ, कटाक्ष भी सुनता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नीयत ठीक होनी चाहिए, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मेरे को किसी की कोई परवाह नहीं। और मैं ये कहता हूँ भाई, इस हल्के का जो अड़ा हुआ काम था वो मैंने करवाए। जो कहते थे ना हो नहीं सकते, इन गांवों में जो ट्यूबवेल लगे हैं सारे डेरों पे पानी के, ये कहते डेरों पे ट्यूबवेल नहीं लग सकते। मैं गया, मूड वो रास्ता जाता है, रास्ते में डेरे पे गुरुद्वारे के पास, वो बोले जी यहाँ तो ट्यूबवेल लग ही नहीं सकता ना, तुम एक बार हाँ भरो। 6 महीने तो जमीन का फैसला करने में 2 मरले जमीन देने में लगा दिए उन्होंने। अब ट्यूबवेल लग गया, अब रोज नई नई डिमांड है, इस पे भी पाइप पचा दो। मां तुम तो कहते ट्यूबवेल नहीं लग सकता, मुंह से पानी ले आओ थे। ये यात्री वाले डेरे पे गए, गुरुद्वारे से पानी ले जाते पीने का,
वो कहते जी इतने लग ही नहीं सकता। वहां लग सकता है, तुमने कोशिश ही नहीं करी, हवा भी लग गया। विधायक जी, आप असंध हल्के के राज्य होने के नाते ये सवाल आपसे जायज बनते हैं। जैसे गांव जोली के अंदर 6 महीने से बोर खराब पड़ा है, जो ग्रामीण है वो से रात को पानी भर के 2 बजे करीब। ये गांव जोली वाला केस मेरे पास आया था, मैंने उनको बोल दिया, लेकिन स्यापा क्या है, स्यापा बता रहा हूं मैं, और स्यापा किसका है, सरकार का। जो यहाँ का बीडीओ है उसने मोटर ठीक करानी है, और मैंने 10-12 एसडीओ को कह दिया भाई इस पंडित जी को समझा दो, ये जनता हित का तो काम कर दे कम से कम। बिल्कुल। मैंने तो पानी पीने नहीं जाना, बाकी जौली से कौलखेड़ा सड़क भी मैंने ही बनवाई है, और उसकी फिरड़ी के लिए भी अब केस गया हुआ है, तो इसको एक्सटेंड करो। पहले एस्टीमेट गलत बन गया था। ऐसी बात नहीं है जौली खेड़ा, मेरे को जौली खेड़ा से लेके बुढ़नपुर बिरजपुर तक की एक एक समस्या का पता है, और एक एक गांव के टच में रहता हूं मैं, और मेरे लिए सारे गांव एक जैसे हैं। मैं वैसा विधायक नहीं हूं भाई ये कौन है ये कौन है, मेरे ऊपर ये कोई बात सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सोचता है तो उसकी मानसिक दशा, उसके बारे में मेरा कोई। आप तरह विधायक जी कभी तने वोट दिए? मेरे को वोट दिए तो मैं बनया ना, कई बार निकल जाए वो। मेरे को सारे हल्के ने वोट दिए हैं, सारे हल्के का सेवादार हूं।